प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रभुदयाल हंस प्रवक्ता हिंदी एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। हम रखें तो निश्चित रूप से प्रश्नों की ओर चलते हैं। मैं देखता हूँ प्रश्न उस तरह से स्लाइड में तो शायद नहीं आ पाए होंगे। प्रश्नों को मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो तैयार हो जाइए आप, कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। चलिए, आपको प्रश्न सुनना है और ऑप्शन जो मैं बताऊंगा 4, उनमें से ए बी सी डी करके आपको उसके जवाब देने हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके लिए मैं बोल रहा हूं। लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास जाता है? 2017 में बी पेपर कोड में यह प्रश्न आया था। लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास जाता है? और इंतजार मेरा चल रहा है। अभी एक भी बिल्कुल, सोलंकी ने अपना उत्तर दे दिया। सोलंकी बता रहा है कि, चलो मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता हूं, आप ही बताएं। कैलाश का आ गया, संजय सैनी, पीहू वर्मा, एन शर्मा, सुनील गोस्वामी, कान्हा कबीरा, सोनी राणा। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है कि सबके सब विद्यार्थियों में एक आध और आए, मंजीत यादव, शिवाच साहब, एन शर्मा, दोबारा से अपना उत्तर दिया एन शर्मा ने, शेर सिंह चौहान ये भी अपना उत्तर दे चुके हैं। और जितने भी बच्चों ने उत्तर दिया है, तन्नू ने, बबलू राबिया उत्तर दे चुके हैं। अब आप देखिए, लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर तन्नू हुड्डा जो उत्तर दे रही हैं, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। लक्ष्मण जब जीवित हो गया तब रावण किसके पास आता है? ऑप्शन में दे देता हूं, हालांकि ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आप सबने सही किया है। ऑप्शन फिर भी सुन लो। मेघनाद पहला, हनुमान दूसरा, राम तीसरा ऑप्शन और कुंभकर्ण चौथा ऑप्शन। ज्यादातर बच्चों ने, आप सभी को बधाई, ज्यादातर ने कुंभकर्ण उत्तर दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तैयार रहिए। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सामान्य मनुष्य की तरह कौन विलाप करने लगता है? 2017 में सी पेपर कोड में यह प्रश्न आया। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सामान्य मनुष्य की तरह कौन विलाप करने लगता है? उत्तर आने शुरू हो गए हैं। शेर सिंह चौहान, निक्की रोहिल्ला, सागर मलिक, चंदन राय, कान्हा कबीरा, एन शर्मा, सोनी राणा, संजय सैनी, सोलंकी जाट, कैलाश, बबलू, पीहू, शिवाच, मंजीत, तन्नू, शेर सिंह, सुनील, मंजीत यादव, अंकुश चौहान और बबलू राबिया। बिल्कुल सही, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। सारे बच्चों ने, जितनों ने भी उत्तर दिए हैं, वो बिल्कुल सही। एक बार पुनः आप तक बधाई पहुंचे। राम बिल्कुल सही उत्तर है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर विलाप जो करते हैं, सोना पोंडवाल भी जुड़ी है, उन्होंने भी अपना उत्तर दे दिया है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम सामान्य मनुष्य की तरह विलाप करते हैं, बिल्कुल सही। तीसरे प्रश्न की ओर तैयार रहिए। प्रश्न बोल रहा हूं, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सामान्य मनुष्य की तरह, ये 2017 डी में भी यही प्रश्न आया। राम इसका उत्तर हम बता ही चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अर्ध रात गई कपि नहीं आयऊं काव्यांश में किस पात्र के न आने का वर्णन है? 2018 में ए पेपर कोड में यह प्रश्न आया। अर्ध रात गई कपि नहीं आयऊं, आधी रात बीत गई लेकिन कपि नहीं आया है, काव्यांश में किस पात्र के न आने का वर्णन है? ऑप्शन की मुझे लग रहा है प्रश्न ऑप्शन लायक नहीं है। और उत्तर शुरू हो गए हैं। हनुमान कहा है सागर मलिक ने, निक्की, कैलाश, संजय, सोलंकी, कान्हा कबीरा, एन शर्मा, सागर मलिक, बबलू राविया,
अंकुश चौहान, सोनी राणा, सर जी डबल आवाज आ रही है। डबल आवाज तो नहीं आनी चाहिए मेरे विचार से। एक बार दोबारा सुनिए, क्यों आ रही है मुझे भी नहीं पता, कारण क्या हो सकता है आप ही बता सकते हैं, जिसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा। हनुमान, हनुमान, सोना पोंडवाल भी हनुमान। तो अब डबल आवाज क्या सभी को आ रही है क्या? यदि सभी को आ रही हो तो कोई इंतजाम अब मेरी तरफ से ही कहीं गड़बड़ हुई है। एक बार जवाब दें अपना, क्या सभी को आवाज आ रही है डबल? चलिए, सभी को आवाज नहीं आ रही है तो जिनका प्रश्न था डबल आवाज आ रही है वो अपनी सेटिंग्स देखें, उसमें कहीं गड़बड़ हुई है। खैर, तो ये जो है अर्धरात गई कपि नहीं आए हूं, इस काव्यांश में किस पात्र के न आने का वर्णन है? तो सबसे अच्छी बात, और मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। सही उत्तर है हनुमान। कपि बंदर अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, लेकिन इस पंक्ति में विशेषकर यह हनुमान के लिए आया हुआ है। बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। सहेहु विपिन हिम आतप बाता, पंक्ति में आतप का क्या अर्थ है? आतप का क्या अर्थ है? अब क्या इसका बिना ऑप्शन के भी उत्तर दे सकते हैं? सहेहु विपिन हिम आतप बाता। चलिए 10 सेकंड इंतजार करता हूं। बिल्कुल, कैलाश का उत्तर आ गया है। कैलाश कबीरपंथी का उत्तर आ गया। और बाकी किसी अन्य बच्चे का भी आना है क्या, या जवाब दूं मैं? संजय, सैनी, सागर, मलिक, तन्नू हुड्डा, एन शर्मा, सुनील गोस्वामी, सबके उत्तर आ गए। सोनी राणा, मंजीत यादव। सोनी राणा, मैं बताना चाहूंगा कि बाता जो शब्द है ना, बाता, बाता माने वात, वात से बना है, तत्सम शब्द है वात, वात का तद्भव है बाता, और वात माने होता है हवा। मंजीत यादव, सोलंकी, सोना पोंडवाल, सोनी राणा, तनु हुड्डा, कान्हा कबीरा। कान्हा कबीरा दुख कह रहे हैं नरेश अहीर, कान्हा कबीरा। खैर, कई बच्चों ने कुछ अलग भी उत्तर दिया है, लेकिन मैं आपको फिर दोबारा से बता दूं। सहे हूं विपिन, विपिन माने तो होता जंगल, हिम माने बर्फ होती है हिम, लेकिन यहां सर्दी के लिए इसका अर्थ है। और आतप माने धूप होती है, सूर्य के लिए भी उसका, क्योंकि धूप सूर्य से मिलती है, सूर्य के लिए भी, धूप के लिए भी, गर्मी के लिए भी, इन तीनों अर्थों में आतप को हम ले सकते हैं। बाता माने हवा या आंधी तूफान। तो आतप का सही अर्थ होगा जो ऑप्शन है उनमें, ऑप्शन एक बार बता दूं, आपदा, सूर्य, धूप, तपस्या। तो इसमें जो सही अर्थ है वो धूप है। सूर्य भी दे दिया, धूप भी दे दी, तो धूप सही अर्थ है, सूर्य इसका सही अर्थ नहीं है। एक बार दोबारा से समझ लें इस बात को, जो आतप है, यदि सूर्य ऑप्शन में नहीं होता तो धूप बिल्कुल सही था, और इसका सही उत्तर ही धूप है। सूर्य ऑप्शन में आ गया है तो दुविधा पैदा करने के लिए आतप का सही अर्थ धूप नहीं है। धूप सूर्य की ओर संकेत कर सकता है आतप, लेकिन उसका सही अर्थ सूर्य नहीं है, आतप का धूप है। तो जिन बच्चों ने धूप किया है वो एकदम सही। यदि ऑप्शन में धूप नहीं होता, सूर्य होता, तब आपका आतप का अर्थ सूर्य की ओर जा सकता था। दोबारा से बता रहा हूं, आतप का सही अर्थ धूप है, नोट कर लें। चलिए, ऑप्शन दे दिए मैंने आपको, आपदा, सूर्य, धूप, तपस्या, तो इसमें सही अर्थ है धूप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तैयार रहिए। उमा एक अखंड रघुराई, पंक्ति में उमा शब्द का क्या अर्थ है? 2018 सी में आया ये। पहला जो था धूप वाला वो आया था 2018 बी में, और उमा वाला उमा, उमा एक अखंड रघुराई
पंक्ति में उमा शब्द का क्या अर्थ है? यह प्रश्न 2018 सी में आया। और ऑप्शन भी दे दूं आपको। पहला ऑप्शन शची, शची, दूसरा उर्वशी, तीसरा शारदा और चौथा पार्वती। 4 ऑप्शन आपकी ओर आ गए हैं। शची, उर्वशी, शारदा, पार्वती। उत्तर आने शुरू हुए। सोलंकी ने, सोनी, तन्नू, कैलाश, शेर सिंह, सोनी राणा, सागर मलिक, संजय सैनी, सोना, अंकुश और एन शर्मा, कान्हा कबीरा, मंजीत यादव, शेर सिंह चौहान। तो इनके उत्तर आ गए हैं। सुनील गोस्वामी का भी आ गया है। तो सही अर्थ है इसका, उमा का सही अर्थ है पार्वती। उमा शब्द आता है, उमापति शिव को कहा जाता है उमापति, और शिव की पत्नी पार्वती जी हैं, उनकी अर्धांगिनी। उमा शब्द का सही अर्थ है पार्वती। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, शची एक शब्द आया, शची। अब क्योंकि मौके की बात है, आपको बता दूं तो ज्यादा सही रहेगा, आपको पता होना चाहिए। शची जो शब्द है ये इंद्र की पत्नी के लिए आता है। शची इंद्र की पत्नी को कहते हैं। उर्वशी देवेंद्र की एक अप्सरा है, इंद्र की अप्सरा है उर्वशी। और शारदा जो है वो सरस्वती जी के लिए आता है। और पार्वती तो उमा है ही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। उमा का सही अर्थ है पार्वती। अगला प्रश्न है, भरत के बाहुबल एवं शील के प्रशंसक का नाम लिखिए। 2019 में ए पेपर कोड में आया। भरत के बाहुबल एवं शील के प्रशंसक का नाम लिखिए। उनकी नम्रता और उनकी ताकत की प्रशंसा कौन करता है इस कविता में? 2019 ए। अब ऑप्शन दे दूं आपको। सागर मलिक ने बिना ऑप्शन के ही कर दिया। सोलंकी ने भी कर दिया, संजय सैनी ने कर दिया, एन शर्मा भी। भरत की बाहुबल की और उनकी नम्रता की प्रशंसा कौन करता है? तो बिल्कुल सही, अंकुश चौहान, मंजीत यादव, कैलाश, सोना, सबका सही है। तन्नू ने भी। अच्छा, तन्नू आज कुछ, कल बड़ी जल्दी जल्दी उत्तर दिए तन्नू ने, आज ध्यान कहीं दूसरी जगह है क्या? पीहू, सुनील गोस्वामी, शेर सिंह, कान्हा कबीरा। तो बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का। हनुमान भरत के बाहुबल और उनकी नम्रता के प्रशंसक हैं। यदि हनुमान की जगह पवन पुत्र आ जाता है, पवन कुमार आ जाता है, तो भी उत्तर आपका सही होगा। क्योंकि ऑप्शन में, ऑप्शन बता दूं एक बार, पहला है मयंद, दूसरा अंगद, तीसरा सुग्रीव और चौथा है पवन कुमार। क्योंकि कविता की उस पंक्ति में आता है, मन मोह जात सराहत पुन पुन पवन कुमार। तो पवन कुमार मतलब हनुमान जी। जिन्होंने हनुमान लिखा है उन सब का उत्तर बिल्कुल सही है। आप सभी को बधाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निज जननी के एक कुमारा पंक्ति किस पात्र ने कही है? अब देखिए कितने आसान प्रश्न है। निज जननी के एक कुमारा पंक्ति किस पात्र ने कही है? ये 2019 में आया था सी पेपर कोड में, और ऑप्शन में दूंगा नहीं भाई। इस प्रश्न के लिए भी यदि ऑप्शन देना पड़ा तो फिर हम दोनों के लिए ही शर्म की बात है। निज जननी के एक कुमारा, यह पंक्ति कौन सा पात्र कहता है? हाँ बिल्कुल, नाम आने शुरू हो गए हैं। तन्नू कोई बात नहीं है, नेटवर्क की प्रॉब्लम कई बार होती है। सागर मलिक की तरफ से आ गया प्रिया। सागर मलिक मुझे बता रहा है कि उनका नाम प्रिया है। चलिए, असलियत में जो नाम मुझे दिखते हैं वही नाम याद रह जाते हैं, अलग से नाम याद नहीं रह पाता, उसके लिए क्षमा। सोनी राणा का उत्तर आ गया। संजय सैनी, सोना, सोलंकी, अंकुश, तन्नू, कैलाश, कवि, मंजीत, पीहू, शेर सिंह, नरेश, सोनी, सुनील, शेर सिंह, शिवाज, एन शर्मा, कान्हा, निक्की रोहिल्ला जुड़ी है। पहला उत्तर
आया है। बबलू राबिया, नरेश अहीर, नरेश ने 3 बार दे दिया। एक बार उत्तर दे दोगे तो भी काम चल जाता है, 3 बार की आवश्यकता नहीं है। आपका बिल्कुल सबका सही उत्तर। और अच्छी बात यह है कि बिना ऑप्शन के आपको बधाई। निज जननी के कुमारा ये पंक्ति राम ने कही है। अगला प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, नोट कर लें। और सबसे पहले देखता हूं मैं किसका उत्तर आता है। निकर शब्द का क्या अर्थ है? निकर 2019 के डी पेपर कोड में ये आया है प्रश्न, निकर शब्द का क्या अर्थ है। तो तैयार, देखते हैं सबसे पहला किसका उत्तर आता है। सबसे पहला देखना मुझे, तैयार, उंगलियां तेज। सागर मलिक का सबसे पहले, बधाई। प्रिया नाम बताया शायद। सागर मलिक का सबसे पहला उत्तर आया। तन्नू का आ गया, सोलंकी, बबलू, कैलाश। चलिए उत्तर बता देता हूं मैं। निकर शब्द का क्या अर्थ है? तो चलो, सोना का भी आ गया, संजय का आ गया, एन शर्मा का भी आ गया, मंजीत का आ गया, कान्हा का आ गया, निक्की, सुनील, कान्हा, शेर सिंह। अच्छा, कान्हा कबीरा में अंग्रेजी में उत्तर दे दिया उसका। शेर सिंह चौहान। हिंदी में लिखने में कई बार दिक्कत आती है तो इस वजह से। पीहू का भी आ गया भाई। चलिए मैं बता देता हूं, ऑप्शन है आपके समूह, निकट, निकष, हस्त। 4 ऑप्शन है और इनमें सही उत्तर है समूह। मैंने बता दिया था। वानर निकर, एक जो पंक्ति आती है वानर निकर, उसमें आया है वानरों के समूह। बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। अर्ध रात गई कपि नहीं आयऊ, अर्ध रात गई कपि नहीं आयऊ काव्यांश में किस पात्र के न आने का वर्णन है? 2020 में ए पेपर कोड में यह प्रश्न आया। अर्ध रात गई कपि नहीं आयऊ किस पात्र के न आने का वर्णन है? और ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है भाई, आपको स्वयं ही देना पड़ेगा। कान्हा कबीरा का सबसे पहले उत्तर आया भाई, बधाई कान्हा। संजय सैनी, एन शर्मा बता रही हैं कि उनका नाम नीलम है। और देखिए लाइन लग गई, सबसे पहले तो गया श्रेय कान्हा को, फिर संजय, फिर उसके बाद निक्की, बबलू, कैलाश, सोलंकी, तन्नू, सागर, एन शर्मा, मंजीत, पीहू, शिवाज, सोना, कान्हा, शेर सिंह, बबलू राबिया, सोनी राणा, सुनील गोस्वामी, अंकुश चौहान। तो सही उत्तर है इसका, किस पात्र के न आने का वर्णन है? हनुमान का। हनुमान जी नहीं आए थे, जड़ी बूटी लेके आधी रात बीत चुकी थी, तो उनका वर्णन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। सोनी ने भी उत्तर दे दिया है, नरेश का भी आ गया। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सामान्य मनुष्य की तरह कौन विलाप करने लगता है? 2020 में बी पेपर कोड में ये प्रश्न आया। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सामान्य मनुष्य की तरह कौन विलाप करता है? अब देखिए प्रश्न इतने आसान हैं इस कविता में से, कठिन पूछे जा सकते थे लेकिन पूछे नहीं, पता नहीं क्या हुआ। तो सबसे पहला उत्तर आया है भाई कान्हा कबीरा का ही है। कान्हा ने दोबारा बाजी मारी है। सुनील गोस्वामी कह रहे हैं कि उनका नाम अंजू है। कान्हा कबीरा बधाई। एन शर्मा ने दूसरे नंबर पे, तन्नू हुड्डा, निक्की रोहिल्ला, सागर मलिक, अंकुश, कैलाश, सोलंकी, मंजीत, बबलू, शिवाज, शेर सिंह, संजय, सोना, सुनील, पीहू, सोनी, बबलू राबिया, सभी का एकदम सही उत्तर और बिना ऑप्शन के बधाई आप लोगों को। अगला प्रश्न, नींद से जागा हुआ कुंभकर्ण क्या लग रहा था? अगला प्रश्न सुन लें। नींद से जागा हुआ कुंभकर्ण क्या लग रहा था? 2020 में डी पेपर कोड में यह प्रश्न आया है। नींद से जागा हुआ कुंभकर्ण क्या लग रहा था? ऑप्शन दे देता हूं आपको, हो सकता है बिना ऑप्शन के भी क्या कोई निकाल सकता है इसे?
तन्नू हुड्डा का बिल्कुल सही, तन्नू हुड्डा ने बाजी मारी है भाई, नेटवर्क सही हो गया है तन्नू का। संजय सैनी सर ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है आप, बार बार मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये पिछले साल भी आए और 2020 में भी आया है, पहले भी आया 19 में या किसी में, और ये 2020 में डी पेपर कोड में भी आया है, तो इसमें मेरा दोष नहीं है। प्रश्न जैसे जिस साल में आया उस साल के हिसाब से मैंने ये क्रमबद्ध कर रखे हैं। और देखिए काना कबीरा, सागर मलिक, एन शर्मा, तन्नू को बधाई, दूसरे नंबर पे एन शर्मा रही, कैलाश कबीर पंथी, कान्हा कबीरा, संजय, शेर सिंह, सुनील, पीहू, सोना, सोलंकी, सागर मलिक, नरेश अहीर, निक्की रोहिल्ला, मंजीत यादव, सबके बिल्कुल सही उत्तर हैं, सबको बधाई। नींद से जागा हुआ कुंभकर्ण यमराज जैसा लग रहा था, मानो काल देह धर वैसा, काल माने यमराज ने, मृत्यु ने, ऐसा लग रहा था कुंभकर्ण जैसे स्वयं मृत्यु का ही रूप हो, यमराज का रूप हो। तो जिन्होंने यमराज किया है वो बिल्कुल सही है, जिन्होंने काल किया है वो भी सही है, लेकिन हमें ऑप्शन जो दिए हुए होते हैं हमें उनमें से चुनना है, ये ध्यान रखें। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सामान्य मनुष्य की तरह कौन विलाप करने लगता है? अब ये प्रश्न फिर आ गया तीसरी बार 2020 डी में। राम, भरत, वानर, ये सबको पता ही है, और इसलिए अब हम प्रश्नों की इस कड़ी को समाप्त ही कर दें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे तो प्रश्न और भी हैं। अच्छा आप ये बताएं कि 10-15 मिनट और भी हम लोग पढ़ें क्या? यदि कुछ प्रश्न और रह गए हैं, यदि आपको जल्दी है क्लास समाप्त कर दें तो वेल एंड गुड, और यदि आपको लगता है कि नहीं 10-5 प्रश्न और हैं तो उनको भी पढ़ दें, तो आपको जैसा लगे वो बताइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपके तरफ से सहमति मिल गई है, तो मैं अगला प्रश्न लेकर के आ रहा हूं। ये 2011 में आया है सेट बी में, 2011 सेट बी। तो सेट बी में ये प्रश्न आया है, और प्रश्न क्या है मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री राम के मतानुसार पंखों के बिना किसकी स्थिति दयनीय होती है? 2011 में ये प्रश्न आया। श्री राम उदाहरण देते हैं कि उनके बिना, जैसे उस चीज के बिना उसकी स्थिति, उसके बिना उसकी, तो ये पूछते हैं कि पंखों के बिना किसकी स्थिति दीनहीन होती है? तो आप उत्तर दें। ऑप्शन दे देता हूं, पक्षी की, वानर की, मछली की, सर्प की। पहला पक्षी, दूसरा वानर, तीसरा मछली, चौथा सर्प। तो आपके हिसाब से क्या है? ये देखिए कैलाश बाजी मार गया भाई, निक्की दूसरे नंबर पे, तन्नू तीसरे पे, नरेश, सोलंकी, सबके उत्तर आ गए हैं। सागर, कैलाश, अंकुश चौहान, संजय सैनी, पीहू वर्मा, शिवाच, एन शर्मा यानी नीलम, सोनी राणा, कान्हा कबीरा, सोनी राणा दोबारा, शेर सिंह, मंजीत, सुनील गोस्वामी, सबके उत्तर आ गए हैं। निश्चित रूप से आप सभी बिल्कुल सही हैं, पंखों के बिना पक्षी की दयनीय स्थिति होती है। और बाकी दो को भी याद करें तो, बाकी दो को भी, जैसे मणि के बिना सांप की, और सूंड के बिना हाथी की जैसे दयनीय स्थिति होती है, वैसे ही लक्ष्मण के बिना राम की दयनीय स्थिति है, दीनहीन स्थिति है। चलिए अगला देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है, श्री राम का प्रलाप सुनकर वानर समूह कैसा हो गया था? प्रभु प्रलाप सुन कान, अब यहीं तक बताऊंगा मैं, आगे नहीं बताऊंगा, अगली अगली पंक्ति नहीं बताऊंगा, वो आप खुद याद करें और उत्तर दें। ऑप्शन बता देता हूं आपको। पहला ऑप्शन है प्रसन्न, दूसरा है हतोत्साहित, तीसरा है उत्साहित, और चौथा है विकल। चार ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। पहला है प्रसन्न, दूसरा हतोत्साहित, तीसरा उत्साहित, और चौथा है विकल। और अब देखिए मैं देखता हूं कि
कैलाश कबीर पंथी का सबसे पहले उत्तर आया है, संजय का भी आ गया, सागर मलिक, संजय सैनी, निक्की रोहिल्ला, सागर, शेर सिंह, अंकुश, तन्नू। तन्नू जो है ऑप्शन एक बार सुनो, क्योंकि हमें ऑप्शन में से ही चुनना होता है। हालांकि आपका सही है, उत्तर आपका गलत नहीं है, पर ऑप्शन मैंने आपको दिए 4: प्रसन्न, हतोत्साहित, उत्साहित, विकल। नीलम शर्मा का कान्हा का, मंजीत, बबलू सोलंकी, कान्हा, सुनील गोस्वामी, निक्की रोहिल्ला, मंजीत, शेर सिंह, तन्नू। बिल्कुल दोबारा से सही किया। पीहू, शिवाज, शेर सिंह, नरेश। नरेश तो क्या दुखी कह रहा है, ऑप्शन देखो आप। तो जिन्होंने लिखा है विकल या जिन्होंने लिखा है 4, ऑप्शन नंबर 4 वो सही है। विकल, प्रभु प्रलाप सुन कान, विकल भय वानर निकर, ये पंक्ति थी। मैं कल भी आपको बता रहा था, कविता की पंक्ति दिमाग में घूमती है तो उत्तर हमारा गलत नहीं हो सकता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अस कही आयसु पाई, पद बंदी चले हनुमंत। अस कही आयसु पाई, पद बंदी चले हनुमंत। यहाँ आयसु का अर्थ क्या है? देखिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई अब तो, और मुझे लगता है कि बिना ऑप्शन के आप दे भी पाएंगे इसका उत्तर के नहीं। आयसु का अर्थ क्या है? अस कही आयसु पाई, बंदी चले हनुमंत। ऑप्शन दू? कैलाश कबीर पंथी, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही उत्तर, बिना ऑप्शन के बधाई। एन शर्मा, नीलम का भी सही उत्तर। कान्हा कबीरा का आ गया। कैलाश, तन्नू, सोलंकी, संजय सैनी, सुनील गोस्वामी, सागर मलिक, शिवाज। सागर मलिक शायद अपना नाम प्रिया बता रही थी। शिवाज, पीहू वर्मा, अंकुश चौहान। आयसु का जो सही अर्थ है मैं बता रहा हूं। आयसु का सही अर्थ है आज्ञा। आयसु पाय है ना, अस कही ऐसा कहकर, आयसु पाई, आयसु पाकर, पद बंदी पैरों की वंदना करके और हनुमान जी चल देते हैं, ये इस पंक्ति का अर्थ है। तो आयसु का अर्थ है आज्ञा। चलिए भाई, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। बड़ा अच्छा काम चल रहा है। चलिए अगला तो बिल्कुल आसान है। श्री राम का विलाप सुनकर कौन विकल हो गए? तो उत्तर है हनुमान, लक्ष्मण, भालू, वानर। कोई बात नहीं है, एक आध गलत भी हो जाता है। अगला प्रश्न है, श्री राम का विलाप सुनकर कौन विकल हो गए? तो ये बबलू क्या कहना चाह रहा है? कोई कॉपी ना कर सर। अच्छा, कॉपी यदि कोई कर रहा है तो देखिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो उसकी अपनी आत्मा जानती है, उसका अपना हृदय जानता है कि वो क्या कर रहा है, तो दूसरों की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। वो ये खुद उन्हें तय करना पड़ेगा उन्हें क्या करना है। अब बहुत सारे बच्चों के उत्तर आ गए बिना ऑप्शन के ही। श्री राम का विलाप सुनकर कौन विकल हो गए? तो राम तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। और ये जो चौथा उत्तर दे दिया, जिन्होंने भी दिया है चौथा उत्तर या वानर कहा है, उनका उत्तर सही है। राम तो बिल्कुल ही गलत है, ये ध्यान रखें। राम नहीं, राम का विलाप सुनकर कौन विकल हुए? वही प्रभु प्रलाप सुन कान, विकल भय वानर निकर। वानरों के जो समूह थे वो बेचैन हो गए, परेशान हो गए। ये 2013 में आया था ये प्रश्न, 2013 में ही सेट ए में, और 2015 में सेट ए में जो प्रश्न आया है वो है सहेव विपन हिम आतप बाता। यहाँ आतप का अर्थ क्या है पहले हम बता चुके हैं, ये प्रश्न आ चुका है। आतप का अर्थ है धूप। 2013 में एक प्रश्न आया, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए तो कवि ने करुण रस में किस रस के समावेश की कल्पना की है? 2 रसों का जिक्र आया जब हनुमान जी
युद्ध भूमि में आ जाते हैं बूटी लेकर के, तब दो रसों का वर्णन है। तो करुण रस में कौन सा रस और उन्होंने बताया है? ऑप्शन देने की जरूरत है क्या? क्या आपको ऑप्शन देने की जरूरत है? कैलाश कबीर पंथी बधाई, सागर मलिक यानी प्रिया, संजय सैनी धूप। रस की बात हो रही है, धूप ताप की बात तो खत्म हो गई। ध्यान रखें प्रश्न क्या है। नीलम ने भी, मंजीत, सोलंकी, तन्नू, शेर सिंह, संजय, सुनील, बबलू, शिवाच, संजय, कान्हा कबीरा, कैलाश, पीहू वर्मा। आप सबका सही है, एक दो का कुछ गड़बड़ा गया, सबका सही है। करुणा में वीर रस के शामिल होने की बात कही गई है। दुखपूर्ण वातावरण था और जैसे हनुमान जी आए वो वातावरण जो है वो उत्साह से परिपूर्ण हो गया। तो वीर रस का समावेश बताया है करुणा में। तो उत्तर आपका वीर रस। 2013 में ये प्रश्न आया था। 2013 में एक और प्रश्न आया बी सेट में, सहेव विपिन हिम आतप बाता। ये पंक्ति कई बार आ चुकी है। अब इसमें अब तक तो पूछा गया था आतप का अर्थ, अब पूछा गया है बाता का अर्थ। बाता का अर्थ क्या है? ऑप्शन दे देता हूं, हवा, धन, धूप, शीत। हवा, धन, धूप, शीत। बाता का अर्थ कैलाश कबीरपंथी बिल्कुल सही। एन शर्मा का भी आ गया, तनु का भी आ गया, तीनों टॉप 3। सुनील गोस्वामी, संजय, कान्हा कबीरा, अंकुश, मंजीत, सोनी राणा। आप सबका बिल्कुल सही है। उत्तर है हवा। बात हवा के लिए, आतप धूप के लिए और हिम सर्दी के लिए। मनी 2014 में ये प्रश्न आया था, मनी बिनु फनी करीबर कर हीना। यहाँ करीबर का अर्थ क्या है? अगले प्रश्न की ओर आ गए हैं हम। मनी बिनु फनी करीबर कर हीना, तो यहाँ करीबर का क्या अर्थ है? और मैं ऑप्शन बिल्कुल नहीं दूंगा। 24 बच्चे जुड़े हुए हैं, 24 में से देखते हैं सबसे पहला उत्तर कौन देता है। कैलाश कबीरपंथी बधाई भाई, सागर मलिक, तन्नू, एन शर्मा, सोलंकी, सुनील, सागर मलिक, कान्हा, सोनी, शेर सिंह, करीबर। करीबर का अर्थ क्या है? कई बच्चे गलत लिख रहे हैं। शेर सिंह, सोनी, संजय, पीहू। अब जिन बच्चों ने लिखा है हाथी, करीबर, तो वो बिल्कुल सही है। करीबर हाथी को कहा जाता है। तो सूंड के बिन हाथी सरजी, बिल्कुल सही शिवाज। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फनी का अर्थ क्या है? फनी, ये 2014 में प्रश्न आया। अब वो एक ही पंक्ति देखिए 3-4 प्रश्नों को तैयार करवाती है। मनी बिनु फनी करिबर कर हीना, जथा पंख बिनु खग अति दीना, और मनी बिनु फनी करिबर कर हीना। तो इसमें फनी का क्या अर्थ है? सबसे पहला उत्तर दिया है भाई नरेश ने, सांप और हाथी दोनों ही दे दिए। निक्की, प्रश्न पूछा जा रहा है अगला, फनी का क्या अर्थ है? बबलू राबिया की इंग्लिश की क्लास शुरू हो गई है शायद, तो वो जा सकते हैं। नरेश और कई सारे बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। उत्तर है सांप। सांप बिल्कुल सही उत्तर है। फनी का अर्थ होता है सांप। चलिए 2014 में ये फिर आया प्रश्न, जागने पर कुंभकर्ण किसकी जगह किसकी तरह देह धारण करता हुआ लग रहा था? तो काल की तरह। थोड़ा जल्दी निपटाते हैं, 9:35 हो गए। काल की तरह। लक्ष्मण किसको दुखी नहीं देख सकते थे? 2015 में ये प्रश्न आया।
माता पिता को, हनुमान को, श्री राम को, गुरु को। तो निसंदेह उत्तर आपको पता होगा। वो किसे दुखी नहीं देख सकते थे लक्ष्मण जी? चलिए कोई बात नहीं है। अंकुश चौहान ने सबसे पहले उत्तर दिया इसका। एन शर्मा ने दूसरे नंबर पे। राम इसका सही है, लक्ष्मण राम को दुखी नहीं देख सकते थे। और अंतिम प्रश्न, श्री राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया तो कौन हर्षित हुए? श्री राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया तो कौन प्रसन्न हुए, कौन हर्षित हुए? ऑप्शन सुन लें, मैं देखूंगा कि कौन किसका सबसे पहले उत्तर आता है। अंतिम प्रश्न है हनुमान, दूसरा सुषेण, तीसरा भालू कपि समूह, चौथा लक्ष्मण। बिल्कुल सही उत्तर आया संजय सैनी का। हालांकि कबीर ने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया। और बहुत सारे बच्चे जो हनुमान कह रहे हैं वो इस मामले को थोड़ा सा देखें। श्री राम ने लक्ष्मण को जब हृदय से लगाया तो कौन हर्षित हुए, तो कविता की पंक्तियां आपके दिमाग में घूमे तो निश्चित रूप से आपका जो उत्तर है वो सही निकल आएगा। यदि उसके बाद भी सही नहीं निकलता है तब तो बड़ी दिक्कत है, लेकिन वो सही निकल आएगा जैसे ही। मैं पंक्तियां आपको बता देता हूं। हर्षि हृदय लाई प्रभु भेटो भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। भ्राता माने समूह, भालू बंदरों के जो समूह थे, सेना थी, वो सब प्रसन्न हो गई। तो आप सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग जितने उत्साह से इन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, निश्चित रूप से आप सभी बधाई के पात्र हैं। और मुझे लग रहा है कि हमारा ये जो प्रयास है, जो हम लाइव क्लास यहाँ चला रहे हैं, ये लाइव क्लास निश्चित रूप से सफलता की ओर जा रही है। 20 बच्चे लास्ट तक जुड़े रहे, 9:37 हो गए हैं। तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि आप कविता को समझ गए होंगे, अच्छे से आपका रिवीजन हो गया होगा। यदि आपको यह लगता है कि हमारी क्लास ठीक चल रही है तो निश्चित रूप से आप इसका लाभ लें और लगातार जुड़ें। कल हम आपको एक और कविता करवाएंगे, फिराक गोरखपुरी जी की गजल। ये अंतिम कविता होगी हमारी गजल। उसमें से जो रुबाइयां हैं वो समाप्त हो गई हैं, गजल रह गई है, अंतिम कविता है। और ये कविता करने के बाद आपको फिर दोहराई करनी है, क्योंकि हम 30 तारीख को पेपर लेंगे आपका काव्य खंड का। कक्षा 12वीं वाले ध्यान दें, 10वीं वालों के लिए भी काव्य खंड का पेपर होना है 30 तारीख को, और 12वीं वालों के लिए भी काव्य खंड का पेपर होना है। जितना काव्य खंड हमारे पाठ्यक्रम में है उस सब का पेपर 30 तारीख को होना है। उसी का रिवीजन हम करवा रहे थे प्रश्नों के माध्यम से। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, एमसीक्यू, आपकी तैयारी हो रही है। हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, निश्चित रूप से आप टिप्पणी दे सकते हैं। एक चीज मैं दोबारा बता दूं, आपको यदि फिर भी रिवीजन में दिक्कत आती है तो प्रभु दयाल हंस करके यूट्यूब चैनल है, आप वहां जाकर के आरोह भाग 2 का पूरा काव्यखंड वहां उपलब्ध है। आप वहां वीडियो देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। आप सभी का पुनः हार्दिक आभार। आप इतने उत्साह के साथ जुड़े, निश्चित रूप से मेरा भी बड़ा मन लगता है इस तरह की गतिविधियों में। तो आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार।